हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आज हम सीखेंगे एसएससी की कुछ प्रीवियस ईयर वोकैब जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड है हैस्ट। हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, हरी, इसको बोलते हैं हैस्ट। इसका बताना है मैं एंटोनी एंटोनीम हो जाएगा डिले। डिले का मतलब होता है पोस्टपोन करना कोई चीज़। रश और डैश इसके सिनोनिम हो जाएंगे हैस्ट के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिकल। फिकल का मतलब होता है कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, कोई चीज़ निरंतर समय पर चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं फिकल। इसका बताना है एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ एक ही जगह अपनी स्थिति में रुकी हुई है, उसको बोलते हैं स्टेबल। सबटल का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही नैरो। एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कोई काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही बार में कोई स्पेसिफिक जगह छोड़कर उसे जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोडस, जिसे हम डिपार्चर भी बोलते हैं, मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो हम इसे एक्सोडस बोलेंगे। एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, इसको हम बोलते हैं एनमिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में डैमेज होना। जैसे अर्थक्वेक आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर बहुत ही नुकसान होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। सिनोनियम बताना है। सिनोनियम हो जाएगा इसका डिज़ास्ट्रस, क्योंकि डिज़ास्ट्रस का मतलब भी होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में डैमेज होना। स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बहुत ही डल, स्लो, उसको हम बोलते हैं स्लगिश। स्लेवरी। स्लेवरी का संबंध है दास से, क्योंकि स्लेव का मतलब होता है दास और स्लेवरी का संबंध भी दास से ही होगा। सपल। सपल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आसानी से बैंड हो जाए, आसानी से मुड़ जाए, उसको हम बोलते हैं सपल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, किसी की, उसकी इज्जत ना करना, स्टिग्मा कहलाता है। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो कलंक कहते हैं हिंदी में, मगर इसका होगा डिसरिस्पेक्ट। इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम हो जाएगा स्टीम। स्टीम का मतलब होता है इज्जत देना, इज्जत करना, ऑनर करना, उसको बोलते हैं स्टीम। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है, क्रिप्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मीनिंग बहुत ही मिस्टीरियस होती है, जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टिक। ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही सिली वे में व्यवहार कर रहा है, बहुत मजाकिया तौर पर व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूडिक्रस। डर्थ का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है कि ऐसा आभास होना कि कुछ गलत होने वाला है, तो ये ऑस्पिशियस का एंटोनियम हो जाएगा। इसका मतलब होता है अशुभ। अशुभ। होली का मतलब होता है पवित्र और रस्टिक का मतलब होता है देहाती। तो सैक्रेड का यहाँ हमें सिनोनियम बताना होगा। सैक्रेड का यहाँ सिनोनियम बताना होगा तो हो जाएगा होली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही फर्म इंसान, बहुत ही अपने ओपिनियन पर अडिग रहने वाला इंसान, या हम इसे ज़िद्दी इंसान भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट भी वही होता है जो अपने ओपिनियन पर अड़ा रहता है। रियर का मतलब होता है अ बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पीछे का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं रियर। कॉन्वोल्यूट। कॉन्वोल्यूट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना। चाइल्ड, रिप्रीमेंड, रिब्यूक, इन तीनों का मतलब होता है डांटना। ये सिनोनियम हो जाएंगे कास्टिगेट के।
फ्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तो ये हो जाएगा एंटोनियम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी एंड वेरी एक्टिव। हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी एंड वेरी एक्टिव। इसका बताना है हमें एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है बहुत ही आलसी इंसान, उसको हम बोलते हैं लेथार्जी। कोएटिक। कोएटिक का मतलब होता है बहुत ही चीज़ें डिसऑर्डर हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है अच्छी तरीके से, तो उसको बोलते हैं कोएटिक। फॉग्ड। फॉग्ड का मतलब होता है अनक्लियर है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एम्बिग्यूअस है, उसको हम बोलते हैं फॉग्ड। ऑगमेंट। ऑगमेंट कहते हैं अगर कोई चीज़ बहुत रैपिड इंक्रीज से प्रोग्रेस कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, उसको हम बोलते हैं ऑगमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैसिव। इसका बताना है हमें सिनोनियम। सिनोनियम हो जाएगा मैसिव, क्योंकि मैसिव का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। एल्विश और एल्फिश, इन दोनों का मतलब होता है नटखट। एल्विश और एल्फिश, इन दोनों का मतलब होता है नटखट। रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ आपने प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए बचा कर रखी है, जो फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन करना। कोई भी सीट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पेशुअस। टेम्पेशुअस का मतलब होता है बहुत ही नोइजी, बहुत ही स्ट्रॉमी, वॉयलेंट, उसको हम बोलते हैं टेम्पेशुअस। इसका बताना है हमें सिनोनियम। सिनोनियम हो जाएगा टर्ब्यूलेंट, क्योंकि टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है नोइजी, स्ट्रॉमी, हिंदी में बोले तो उपद्रवी। इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है बहुत आलसी इंसान। इंडोलेंस का मतलब होता है बहुत आलसी इंसान। स्लोथ। स्लोथ का मतलब भी होता है बहुत आलसी इंसान। डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट भी इसी का सिमिलर होता है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है आलसी, और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेथल। लेथल का मतलब होता है हार्मफुल। लेथल का मतलब होता है हार्मफुल। इसका बताना है हमें एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा हार्मलेस, जिससे कोई हमें हार्म ना पहुंचे। हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं है, ये हैपलेस है। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनलकी। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनलकी। फैटल इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि फैटल का मतलब भी होता है हार्मफुल। स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है आपका डाउटफुल। डाउटफुल हो, डूबियस हो, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिकल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्नी। एग्नी का मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटली इल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पीड़ा। एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटली इल, जिसके हम बोलते हैं हिंदी में पीड़ा। और इसका बताना है हमें सिनोनियम मिजरी। मिजरी इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि मिजरी का मतलब भी ये होता है एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटली इल। कंफर्ट, जो इंसान कंफर्टेबल हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, उसको हम कंफर्ट। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। मीग्र। मीग्र का मतलब होता है कमी। कमी हो, क्वांटिटी में हो, वैल्यू में हो, किसी में भी हो, उसको हम बोलते हैं मीग्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर वो वाला स्लैंडर नहीं है। स्लैंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर स्पीच द्वारा उसकी बदनामी करना। जो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर उसकी बदनामी करना। स्मीर। स्मीर इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्मीर का मतलब भी ये होता है झूठा आरोप किसी लगाकर किसी की बदनामी करना। एक्लेमेशन। एक्लेमेशन का मतलब होता है इंथुजियास्टिक अप्रूवल, किसी को उत्साहपूर्व अप्रूवल दे देना। असेंट का मतलब होता है किसी चोटी पर चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट भी हमारा स्टबन से सिमिलर है, क्योंकि सिनोनिम इसका स्टबन हो जाएगा, क्योंकि स्टबन ये भी वही होता है जो बहुत फर्म होता है, अपनी बहुत ओपिनियन पर अड़ा रहता है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। स्टबन इसका सिनोनिम हो जाएगा। चेंजेबल। चेंजेबल वो चेंजेबल उसे कहते हैं जो चीज़ निरंतर जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं चेंजेबल। लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विरोधी, ऑफेंस, जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रीव्ड। डिप्रीव्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को
किसी अधिकार, किसी शक्ति, किसी पोस्ट से वंचित कर देना, उसको हम बोलते हैं डिप्रीव्ड। इसका सिनोनिम बताना है, सिनोनिम हो जाएगा डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति या किसी इंसान को उसकी अधिकार, उसकी शक्ति से वंचित कर देना, उसको भी हम डाइवर्स्ड बोलते हैं। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट होता है कि आपने किसी संस्थान या इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन ले लिया और आपने चुकाया नहीं है, उसको हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। और बैंकक्रप्ट का एक सिनोनिम होता है इंसॉल्वेंट, उसको भी हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, उसको प्रोवोक करना, उसको हम बोलते हैं बूस्ट। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति दो चीज़ों में जजमेंट नहीं कर पा रहा है, कि मतलब दुविधा में है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, उसको हम बोलते हैं, उस स्थिति को हम वैसिलेटिंग बोलते हैं, उस दुविधा दुविधा की स्थिति को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेल। स्टेल का मतलब होता है, ये वर्ड ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल। फ्लैट का मतलब होता है कोई सरफेस है उसमें कोई ना हिंडर है, ना ऑब्स्ट्रक्ट है, ना कोई रुकावट है, उसको हम बोलते हैं बिल्कुल फ्लैट है। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। फ्रेश का यहाँ हमें एंटोनियम बताना है, ना कि सिनोनिम। फ्रेश का यहाँ एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम हो जाएगा फ्रेश। सॉरी, स्टेल का यहाँ सिनोनियम बताना है, तो एंटोनियम हो जाएगा फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमेज। होमेज का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमेज। होमेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को ऑनर करना, उसी को रिस्पेक्ट देना, पब्लिकली उससे रिस्पेक्ट देना। किसी की तारीफ, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को ऑनर करना, किसी को अवार्ड करना, पब्लिकली करना, इसको हम बोलते हैं होमेज। ऑनर इसका सिनोनियम हो जाएगा। रिपील का मतलब होता है पीछे हटना। अल्यूर का मतलब होता है चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव इन अ मिस्टीरियस वे। एक्सटैटिक का मतलब होता है इम्प्रेसिव एंड एक्साइटमेंट और जॉयफुल हैप्पीनेस, उसको हम बोलते हैं एक्सटैटिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नन प्लस्ड। नन प्लस्ड, नन प्लस्ड कहते हैं कि नन प्लस्ड का मतलब होता है कि सरप्राइज एंड इम्प्रेस और हाउ टू रिएक्ट, मतलब भौचक्का हो जाना, जो हिंदी में बोलते हैं ना भौचक्का हो जाना, कि मतलब इंसान को पता ही नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है। तो सरप्राइज हो गया, इम्प्रेस हो गया, और हाउ टू रिएक्ट, उसे यही नहीं पता कि रिएक्ट कैसे करना है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भौचक्का रह जाना, तो नन प्लस्ड बोलते हैं। इसका बताना है हमें एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा काम। काम का मतलब होता है बहुत शांत, बहुत सीरीन, उसको हम बोलते हैं काम। एस्टोनिश इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि एस्टोनिश का मतलब भी होता है, एस्टोनिश का मतलब भी होता है इम्प्रेस और सरप्राइज। स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब होता है किसी कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर या रुकावट बनना, बोलते हैं क्राइमी, ओ स्टाइमी। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है बहुत नैरो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सकेलेट। एस्केलेट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है अ रैपिड इंक्रीज, कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं अ रैपिड इंक्रीज। एंटोनियम है तो बताना है, तो इसका हो गया रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना। जेंटल का मतलब होता है जेंटल का जेनरस इंसान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।